हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट करने से पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है एक बार समझे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक वो हेड आता है इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स आपकी इस बुक में वो हेड आता है जो टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स 1961 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। इसके अंदर वो इनकम आती है जो आपने चार हेड्स पहले जो पढ़ रखे हैं, जैसे एग्रीकल्चर हेड हो गया, सैलरी हेड हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हेड हो गया। जो चार आपने हेड्स पहले पढ़ रखे हैं, जो इनकम उसके अंदर नहीं आ पाती ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर कवर होती है और वो टैक्सेबल होती है। क्या क्या होते हैं टैक्सेबल कि क्या क्या पॉइंट्स है वो देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको एक और बात बता दूँ। इसके अंदर ये इसके अंदर सेक्शन कौन सा आता है? 52 सेक्शन, सॉरी 56 सेक्शन, सेक्शन 56, सेक्शन 56। और इसके अंदर दो सब सेक्शन इंक्लूड होते हैं, सेक्शन 56 का 1 और सेक्शन 56 का 2 सब सेक्शन। ओके, सेक्शन 56 का 2 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 56 2 के अंदर ना मेनली 8 to 9 प्रोविज़न होता है। कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है। उसके आगे पार्ट बना देते हैं तो 9 हो जाते हैं मैक्सिमम। वैसे 7 to 8 ही ठीक है। ठीक है, कई कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा। और जो जो सेक्शन इसके अंदर 56 2 के अंदर कवर नहीं हो पाते ना, वो सेक्शन 56 1 के अंदर आ जाएगी। मेनली इसके अंदर 8 to 9 आपने वीडियोस में, पहले वाली वीडियोस में सुना होगा। सेक्शन 56 के अंदर 2 के अंदर मेनली 8 to 9 सेक्शन कुछ नहीं होते बच्चे, 7 to 8 होते हैं। और उसके कई आगे जैसे पार्ट्स बता देते हैं ना, वो 8 9 बना देते हैं और कुछ नहीं होता। कि आप क्या हो कि आप तो 8 बता रहे हो, कई में 9 बता रहे हो, तो कंफ्यूज मत होना। 8 7 उसके अंदर पार्ट्स बना देते हैं, एक पार्ट कोई तोड़ तोड़ के 8 to 9 आप 10 भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो सेक्शन 56 2 के अंदर कवर नहीं होते ना, वो सेक्शन 56 1 के अंदर कवर हो जाएगी। ओके, तो देखिए पहले मैं सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में आपको बताऊंगी, जिसमें उसमें पॉइंट्स कवर होएंगे। और सेकेंड थिंग बच्चों, मैं एक बार इसका मीनिंग एक बार बोल देती हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज वन ऑफ द हेड of income chargeable to the tax under the income tax 1961. Any income that is not covered in the other four heads of income is taxable under income from other sources. In, because of this is known as residuary residuary heads of income. Okay, आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पढ़ेंगे स्पेसिफिक जो है इसके अंदर। फर्स्ट, डिविडेंड। आपको पता है आपको डिविडेंड मिलता है, वो सैलरीज में तो आ नहीं सकता, एग्रीकल्चर में भी नहीं आ सकता, ऐसे इसमें नहीं आ सकता ना। तो उसके लिए हमें डिविडेंड, तो फिर इसलिए हमने चार्जेबल अदर इनकम में करा है। तो देखिए डिविडेंड कब आपके लिए टैक्सेबल होगा। आपके लिए टैक्सेबल तब होगा अगर आपको पिछले साल 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिला है। इसके अंदर नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूँ, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी इसकी डिटेल, बट अभी फ़िलहाल सुन लीजिए। डिविडेंड तब आपके लिए टैक्सेबल होगा जब आपको पिछले साल 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिला है। और तब उस पर रेट क्या चार्जेबल लगेगी, 10% डिविडेंड आपको टैक्सेबल होगा। 10% उसका, 10 लाख से जितना भी आपको मिला होगा उसके ऊपर 10% पे वो लगेगा।
और ये एप्लीकेबल तब है अगर इंडिविजुअल या एच हिंदू लॉ के अंदर आता है, हिंदू, ठीक है। इफ़ यू रिसीव ए डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी इट इज़ चार्जेबल। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी से आपको रिसीव हुआ है और अगर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है तो आपको कुछ एजम्पशंस भी मिलेगी। जैसे टैक्स के लिए आपको कुछ लेस भी हो जाएगा, 10% ना लग के कुछ कम भी लग जाएगा। मैंने आपको क्या क्या बात बताई। अगर आपको 10 लाख से ऊपर आपको पिछले साल डिविडेंड मिला है और 10% की रेट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। क्या चार्ज किया जाएगा? टैक्स चार्ज किया जाएगा। और अगर आपको, और ये एप्लीकेबल किस पे है? एच और इंडिविजुअल के केस में है। और ये रिसीव अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से हुआ है। और ये चार्जेबल कब होगा? चार्जेबल अंडर किसके है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के अंदर है, तो आपको कुछ एजम्पशन भी मिल सकती है, ठीक है। और अब है सेकंड है लॉटरी का पॉइंट, इनकम फ्रॉम विनिंग। अगर आपको वो इनकम, ये वन टाइम इनकम होती है बच्चों जो आपको ये लॉटरी से मिलती है ना। देखिए एक बार बताती हूँ पहले। जो ये आपको मिलती है इनकम फ्रॉम विनिंग, ये लॉटरीज होगी। लॉटरीज आपको एक ही बार मिल लगती है ना, ये तो थोड़ा ऐसे तो किसी किसी की किस्मत होती है जो आपको हर बार आपको लॉटरियाँ लगती रहती हो। इनकम फ्रॉम पजल रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस कार्ड्स, ये सारी गेम्स। आपने कोई रेस रेस में अपने हॉर्स दौड़ाने के पीछे आपने पैसे लगा दिए, घोड़ा जीता तो मेरे को इतने करोड़ पे मैंने लगा दिया, मेरे को इससे डबल हो गए मिल जाएंगे। गैम्बलिंग बैटिंग ये चीज़ें, तो इस पे अगर आपको कोई इनकम, आप अगर कुछ जीतते हो तो भी आपको भाई गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जीतते तो हो, पैसा तो है ना, तुम्हें मिला है तो टैक्स दो गवर्नमेंट को। इन बेशक वो आपको, चाहे आपने फॉरेन कंपनी से जीतता हो चाहे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जीतता हो, तो इनकम तो आपके लिए है ही है, तो आपको टैक्स लगेगा। तो ये इसलिए इसको वन टाइम इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एनी एनी सम रिसीव अमाउंट कौन, अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाया हुआ तो आपको वहाँ से आपकी पॉलिसी वो हो गया है, तो आपको वहाँ से पैसा रिसीव हुआ प्रोविडेंट फंड ये म्यूचुअल फंड से, तो आपको मनी तो रिसीव हुई है ना, तो आप गवर्नमेंट को पैसा भी दोगे। एक लिमिट भी होती है, सेटअप चेंज होती रहती है, तो आपको रिसीव तो हुआ है ना, तो आपको गवर्नमेंट को पैसा भी देना पड़ेगा। अगला आता है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। अगर आपकी सिक्योरिटीज़ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो गवर्नमेंट भी आपसे पैसे लेगी, आप पे उस पर टैक्स चार्ज करेगी। अगर आपने 1 करोड़ पे के शेयर इन्वेस्ट कर रखे थे तो उस पर आपको पैसा तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 1 रुपया भी दे तो आपको इतने पैसे तो डिविडेंड कम से कम आपको इतने 1 रुपया दे तो कितने लाख रुपए हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी कुछ चाहेगी ना, तुम्हें इतने पैसे पे इतना डिविडेंड मिल गया, वो तुम्हारे 1 करोड़ के लगाया 2 करोड़ हुए पड़े हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम सारे रखोगे, कुछ गवर्नमेंट का भी हक बनता है। तुमने कुछ करा है तो गवर्नमेंट भी लेगी तुमसे पैसे, टैक्स तो चार्ज करेगी ना। गवर्नमेंट है कि इसलिए टैक्स तुमसे लेके तुम्हारे वेलफेयर के लिए लगा रही है, तो इसलिए आपको चार्जेबल होगा। और ये इन अदर सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तब आएगा अगर आपके अदर हेड्स में ये नहीं आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट्स हायर, अगर आपने कोई अपने मशीनरी प्लांट्स अपने हायर पे दिए हुए हैं, किराए पे दिए हुए हैं, तो और अगर ये प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस में चार्जेबल नहीं है तब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेबल में चार्जेबल होगा, टैक्सेबल होगा। ओके। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर मशीनरी प्लांट फर्नीचर एंड अदर बिल्डिंग इन इनसेपरेटेबल। इसमें ना बच्चों एक बात की गई है 6 पॉइंट में कि जैसे कि इसमें ये बात की गई है कि जैसे आप ना कोई फ्लैट लेते हो, वहाँ पे आपको सोसाइटी में आपने एक फ्लैट लिया, वहाँ पे आपको एक पार्क भी मिलता है, मंदिर भी मिलता है, ये चीज़ें भी मिलती हैं। तो ना इसमें ये कही गया है, आपने फ्लैट खरीदा है, आपने वो मंदिर थोड़ा खरीदा है, वहाँ पे चल थोड़ा सकते हो, तो पूरे का है। तो ऐसा
नहीं होता। अगर आपने वहाँ पे लिया, सोसाइटी में आपने फ्लैट लिया, तो आपको वहाँ पे भी आप चल सकते हो। ये थोड़ा कोई बंदा आपको कह सकता है तू वहाँ पे मत चल, तूने तो फ्लैट लिया, यहाँ पे क्यों चल रहा है। तो आपको उसके साथ ना वो आपको पार्क भी, सड़क भी, वो मंदिर भी, वो कंपाउंड भी आपको आपको एज ए गिफ्ट, गिफ्ट तो नहीं कह सकते, आपको यूज़ करने के लिए उसके साथ आपको बेनिफिट मिले हैं, तो आपको उस पर भी कुछ आप इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया आपको वो भी मिला है, चाहे बेशक आपने रेंट पे लिया हो फ्लैट, तो आपको कहीं ना कहीं वो यूज़ करने के लिए मिला गया है। ठीक है, और ये उसके अंदर प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के अंदर नहीं आता, नहीं कवर होगा, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कवर होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है बच्चों? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक कंपनी कराती है आपके लिए, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कवर कराती है। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पे आपके फ़ायदे के लिए होती है, आपके हेल्थ के लिए। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जब एक्सपायर होती है ना, तो आपको पैसा देती है वापस। अगर आपकी में अभी जिंदा हो, तो आपके वो सारा पैसा सैलरी इनकम में कवर इंक्लूड, सॉरी, सैलरी इनकम में हेड में इंक्लूड हो जाएगा अगर आप जिंदा हो। अगर आपने कंपनी को छोड़ दिया, तो प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन में हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर अगर आप आपकी डेथ होगी, तो वो आपका सारा पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में कवर किया जाएगा। आई होप तो आपको ये पॉइंट क्लियर है। भाई राइटिंग पे मत जाना, ये मैंने रफली उतार रखा है, मैंने कोई फेयर नहीं कर रखा। नियर आपके एग्ज़ाम से बहुत जल्दी आपकी डेट शीट बस आने ही वाली है। और क्या कहते हैं बच्चों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, मैं साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कवर कराया। आपके पिछले सालों में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आइटम्स। तो उसमें 10 में से मैंने 7 तो एक्सप्लेन कर दी, और लिखना कैसे है उसमें इतना वाइड में नहीं बताया गया, तो फिर मैंने यहाँ पे अपने उसमें सर्च कर कर के कई कई जगह से, तो मैंने आपको शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में ये मैंने लिखवाया। ये ऊपर भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इजी है, हर बच्चा कर सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। डिविडेंड इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 10% एग्रीगेट अमाउंट। तो मैंने आपको यही चीज़ समझाया, तो आप एक जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर आगे मूव करते हैं, पूरे का ले लीजिए जिसको लेना है। देखिए आगे, देखिए ये पॉइंट भी मैं बता चुकी हूँ। वन टाइम इनकम, इनकम फ्रॉम लॉटरी से आपको जो पजल से, हॉर्सेस से, गेम्स, गैबलिंग इससे मिलती है, तो वन टाइम इनकम होती है। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, 10 पॉइंट पूछे तो मैंने आपको वही 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो देखते जाइए फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन क्या होता है? अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ बाय एसएससी टैक्स पेयर से, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है अमाउंट ऑन कंपनसेशन, वो भी आपको टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। राइटिंग पर मत जाना भाई, राइटिंग तो ये बस मैंने ऐसे ऐसे ही बस लिख दी है। इंटरेस्ट रिसीव ऑल इनकम, ऑल इंटरेस्ट इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। जो भी आपको पिछले सालों में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो टैक्सेबल होगी। इनकम नॉट डिक्लेयर अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि अगर जो भी इनकम आपके प्रॉफिट और गेन बिजनेस प्रोफेशन में नहीं आती ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होगी। क्या क्या नहीं आती? इनकम फ्रॉम वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रेंटल फ्रॉम फर्नीचर, जो रेंट पे आप फर्नीचर देते हो, वो सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। यहाँ से देख सकते हैं। आई होप तो आपको बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर होएंगे। और कुछ ना छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे सब लेटिंग क्या हो गया, एक दो टॉपिक ऐसे और है, गिफ्ट का टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सिक्योरिटीज़ का टॉपिक हो गया, इसके काइंड्स हो गए। और एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में समझा दूंगी,
तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी, आपको बच्चों समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी, तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। आई एम जस्ट किडिंग। अगर आपका चैनल, आपको मेरे को पढ़ाने का भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंपनी और म्यूचुअल फंड। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके ऐसे आपको कुछ करके आपको इनकम रिसीव हो रही है और वो किसी भी हेड में कवर नहीं हो रही, तो आपको वहाँ पे आप टैक्सेबल हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ वाला मैंने पॉइंट कह दिया। अगर आपको जो अदर हेड्स में कवर नहीं होती वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सिक्योरिटी के अंदर। और ये एक पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन मेंबर ऑफ बैंक डिपॉजिट। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट पैसे करा रखे हैं वहाँ पे भी आप टैक्सेबल हो ये पे करने के लिए। इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। अगर आप बिलोंग करते हो टैक्स पेयर के उस पे, और आपको अगर आपने टैक्स आपने अपनी मशीनरी प्लांट किसी को रेंट पे दी हुई है तो, और वो प्रॉफिट और गेन के अंदर कवर नहीं हो रही, तो आप टैक्सेबल हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। आप उसको, क्योंकि आप किराए पे दे रहे हो अपनी मशीनरी को, तो आप वहाँ पे अपनी इनकम जनरेट करो तो आप वहाँ पे टैक्स पे करोगे। एनी सम ऑफ मनी प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल और एचओ। अगर आपने कोई भी, आपको इंडिविजुअली आप पैसा कमा रहे हो, अगर आपको, क्या कह रही हूँ मैं, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी या मनी आपको इंडिविजुअल से हो चाहे एचयूएफ से, ये टॉपिक है गिफ्ट वाले में कवर होएगा ये टॉपिक अच्छे से, मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, अगर आपके किसी रिलेटिव ने आपको पैसे गिफ्ट करे हैं या कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट आपको गिफ्ट करा है ना, तब वो टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आपको किसी ने भी आपको दे दिया, आपके फ्रेंड ने, ताकि ब्लैक मनी को वो अपनी कवर कर पाए, वाइट कर पाए आपको देकर, तो आप वहाँ तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। वो किसके लिए टैक्सेबल होगी? आपके लिए टैक्सेबल होगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको कोई ऐसे ही आपको गिफ्ट करता है तो गवर्नमेंट नज़र रखती है आपके ऊपर कि यहाँ पे पैसा की हेरा फेरी हो गया, कोई आपको ऐसे ही फ्री की प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं करता। अगर आपके रिलेटिव है या कुछ है, ये टॉपिक मैं आपको वहीं पे अच्छे से और कवर करूँगी। तो अगर आपको आपके कोई अपने जैसे फादर, ब्रदर, सिस्टर आपको गिफ्ट कर रहे हैं, अपने सन्स को, अपनी डॉटर को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो फ्री होएगी, टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आपको ऐसे कोई थर्ड पर्सन आपको गिफ्ट करा है तो वहाँ पे आप टैक्सेबल होएगा। ठीक है, देखो, अगर आपने कोई रेंटल इनकम दिया है, अपने रेंट पे अपनी मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लाइटनिंग अगेन दिया है, और वो प्रॉफिट और उसके अंदर टैक्सेबल नहीं है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इफ़ एनी एम्प्लॉय रिसीव ए कंपनसिएशन, अगर आप कोई एम्प्लॉय को कंपनसिएशन मिला, कंपनसिएशन क्यों मिलेगा? अगर आपका कोई टर्मिनेशन हो रहा है, आप छोड़ रहे हो, या आपको कहीं टर्मिनेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको कुछ कंपनसिएशन दे देगा आपकी सैलरी के ऊपर, तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। एनी अमाउंट रिसीव एडवांस, अगर आपको कुछ एडवांस मिल गया है कंपनी से, तो भी वो टैक्सेबल होगा। आई होप तो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के गिफ्ट्स वाले टॉपिक के लिए, आपको जो प्रॉपर्टी आपके किससे गिफ्ट मिलना चाहिए, सिक्योरिटीज़ के पीछे, सब लाइटनिंग काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, तो वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।